हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। माय नेम इज़ तान्या गौतम। कैसे हो आप सब? आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 हनी सर्कल्स का चैप्टर नंबर 5। इससे पहले मैंने बाकी के 4 चैप्टर्स कवर करवा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन्हें डेफिनेटली देख लीजिए और उसके बाद ये 5th चैप्टर पढ़िए। तो चलिए शुरू करते हैं। अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, एक अलग तरह का स्कूल। पढ़ के लग रहा है ना कि कुछ अलग है इस स्कूल में। तो यही हम जानेंगे कि इस स्कूल में ऐसा क्या है जो बाकी स्कूलों से अलग है। हम तो सब जानते ही हैं, स्कूल में हम जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, गेम्स खेलते हैं, ठीक है, और एक्टिविटीज़ होती हैं डिफरेंट डिफरेंट, उन्हें परफॉर्म करते हैं। बट इस स्कूल में ऐसा क्या है जो बाकी स्कूलों से अलग है? तो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, डू यू नो दीज वर्ड्स? इफ़ यू डोंट फाइंड आउट देयर मीनिंग, बैंडेज। बैंडेज का मतलब होता है पट्टी। क्रच, क्रच मतलब बैसाखी। बैसाखी वो लोग यूज़ करते हैं जिन्हें चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। क्रिपल, क्रिपल मतलब अपंग इंसान, वो इंसान जो ठीक से चल नहीं सकता, कुछ प्रॉब्लम है उसके पैरों में। ऑनर, ऑनर मतलब किसी का सम्मान करना, रिस्पेक्ट करना। मिसफॉर्च्यून, कुछ गलत हो जाना, कुछ ऐसा जो हमें अच्छा नहीं लगता। सिस्टम, सिस्टम का मतलब होता है वो पूरा तौर तरीका जैसे एक जगह में काम होता है। सो नेक्स्ट पॉइंट कहता है, लुक एट द पिक्चर इन दिस यूनिट एंड गेस इन व्हाट वे दिस स्कूल में बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। इस पिक्चर को देखिए और आइडेंटिफाई करिए कि ये स्कूल बाकी स्कूलों से अलग कैसे होगा। जैसे कि हम देख ही रहे हैं इस पिक्चर में कि एक लड़की है, उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और उससे छोटा एक लड़का है, वो उसकी हेल्प कर रहा है। तो कुछ अलग है यहाँ पे, क्योंकि जनरली हमारे स्कूल्स में इस तरह की चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। तो शुरू करते हैं। I had heard a great deal about Miss Beam's school, but not till the last week did the chance come to visit it. ऑथर कहते हैं, मैंने सुना था मिस बीम के स्कूल के बारे में। याद रखिएगा, ये जो स्कूल है ये मिस बीम का स्कूल है। लेकिन ऑथर को कभी चांस नहीं मिला कि वो इस स्कूल में आए, बट लास्ट वीक उन्हें ये चांस मिला। When I arrived, there was no one in the sight but a girl of about 12. Her eyes were covered with bandage. जब ऑथर वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक 12 साल की लड़की है और कोई भी नहीं था, और उस लड़की की आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। एंड शी वॉज बींग लेड केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बेड्स बाय अ लिटिल बॉय who was about 4 years younger. She stopped, and it looked like she asked him who had come. He seemed to be describing me to her. Then they passed. तो जब उस लड़की को देखा ऑथर ने, तो उसके साथ कोई नहीं था, उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन एक लड़का था जो उससे 4 साल छोटा था, यानी कि वो 8 साल का होगा। वो उसको बहुत ही केयरफुली लेके जा रहा था। फ्लावर बेड्स थे वहाँ पे, काफ़ी सारे फूल थे उन फूलों के बीच में से। तो अचानक से वो लड़की रुकती है और वो पूछती है उस लड़के से कि क्या कोई हमारी तरफ आ रहा है। तो वो लड़का जो है बताने लगता है ऑथर के बारे में कि हाँ, एक ऐसा ऐसा आदमी है, तो वो हमारी तरफ ऐसे आ रहा है, और वो ऑथर के बारे में बता देता है कि वो ऐसा दिख रहा है, उसने क्या पहना है, और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। मिस बीम was all that I had expected, middle-aged, full of authority, yet kindly and understanding. Her hair were beginning to turn grey, and she had the kind of plump figure that is likely to be comforting to a homesick child. I asked her some questions about her teaching method, which I had heard were simple. जो मिस बीम है, जिनका ये स्कूल है, ठीक है, ऑथर ने सोचा था, उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि जो मिस बीम होंगी वो मिडिल एज की होंगी, यानी कि 30 से 35 के बीच की उनकी एज होगी। फुल ऑफ अथॉरिटी होंगी, यानी कि वो सबको कुछ ना कुछ काम बताती होंगी, सारा कमांड उनके हाथों में होगी। पर वो काफ़ी काइंड होंगी नेचर से, यानी कि काफ़ी दयालु होंगी और बाकी लोगों को समझती होंगी। उनके जो बाल थे मिस बीम के, वो धीरे धीरे सफ़ेद हो रहे थे, और उनका पर्म फिगर था। पर्म मतलब थोड़ा सा हल्की फुल्की मोटी थी, वो ज़्यादा फैट नहीं था उनकी उनकी बॉडी पे, ठीक है। तो जब ऑथर उनके पास पहुँचे तो उन्होंने मिस बीम से कुछ क्वेश्चंस पूछे
कि वो स्कूल में किस तरह से पढ़ाती हैं, और उनके जो टीचिंग मेथड्स थे, पढ़ाने का तरीका था, वो काफ़ी सिंपल था, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। तो मिस बीम बोलती हैं, नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स। सिंपल स्पेलिंग, एडिंग, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग। वो कहती है ज़्यादा कुछ खास नहीं, हम उन्हें सिंपली स्पेलिंग पढ़ना सिखाते हैं, एडिशन करना सिखाते हैं, सब्ट्रैक्शन करना सिखाते हैं, मल्टीप्लिकेशन सिखाते हैं और राइटिंग सिखाते हैं, लिखना सिखाते हैं। The rest is done by reading to them and by interesting talks during which they have to sit still and keep their hands quiet. There are practically no other lessons. वो बोलती हैं हम जनरली उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ अच्छे से बात करते हैं। जब हम उनके साथ बात करते हैं तो सारे स्टूडेंट्स को शांति से बैठना होता है और चुपचाप हमारी बातें सुननी होती है और ज़्यादा कुछ नहीं। प्रैक्टिकली जैसे पढ़ाई करवाई जाती है, हम बिल्कुल उसी तरह से पढ़ाई करवाते हैं। तो मिस बीम बोलती हैं, द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज नॉट सो मच टू टीच थॉट एज टू टीच थॉटफुलनेस, काइंडनेस टू अदर्स एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट, विल यू। मिस बीम बोलती हैं, मेरे इस स्कूल का असली मकसद ये है कि हम बच्चों को थॉटफुलनेस सिखाएं। थॉटफुलनेस का मतलब होता है ऐसी चीज़ जहाँ पर हम बच्चों को सिखाएं कि दूसरे की परेशानी क्या होती है, दूसरे की दिक्कतें क्या होती हैं। उनको काइंडनेस सिखाएं, यानी कि उन्हें एक बेहतर इंसान बनाएं, उनको दयालु होना सिखाएं और उन्हें बताएं कि एक जिम्मेदार सिटीज़न, जिम्मेदार नागरिक कैसा होता है। हमारा एम ये है कि हम उनको ये सब सिखाएं। फिर वो बोलती हैं मिस बीम ऑथर से, लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट, विल यू। वो बोलती हैं आप एक मिनट ज़रा विंडो के बाहर देखिए। तो ऑथर जो हैं वो जाते हैं और फिर ऐसा कुछ होता है, आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन एंड अ प्ले ग्राउंड एट द बैक, व्हाट डू यू सी, मिस बीम आस्क्ड। तो जब ऑथर जाते हैं, वो विंडो के बाहर देखते हैं तो वो देखते हैं काफ़ी बड़ा सा गार्डन है और वो गार्डन काफ़ी सुंदर है, वहाँ पर एक प्ले ग्राउंड है। और फिर मिस बीम उनसे पूछती हैं कि आप क्या देख पा रहे हो। तो ऑथर बोलते हैं, I see some very beautiful grounds, I said, and a lot of children. It pains me, though, to see that they are not so healthy and active looking. When I came in, I saw one poor little girl being led about. She has some trouble with her eyes. Now I can see two more with the same difficulty, and there a girl with crutch watching the others play. She seems to be a hopeless cripple. तो जो ऑथर हैं वो बोलते हैं कि मैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा ग्राउंड देख पा रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ काफ़ी जॉली नेचर के बच्चे, जॉली मतलब खुश मिजाज खेलने कूदने वाले बच्चे हैं यहाँ पे। पर ऑथर को ये देख के काफ़ी दुख हो रहा है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हेल्दी नहीं है, वो देख नहीं पा रहे हैं, वो दूसरे की मदद लेके चल रहे हैं, किसी के पैरों में प्रॉब्लम है। वो बोलते हैं कि जब मैं आया तब भी मैंने देखा कि एक लड़की थी, उसे वो देख नहीं पा रही थी, एक दूसरा बच्चा उसकी हेल्प कर रहा था, और अब वो देख रहे हैं कि दो लड़कियां ऐसी और हैं, दो बच्चे ऐसे और हैं, उनको भी यही परेशानी है कि वो देख नहीं पा रही हैं। और फिर वो देखते हैं कि एक लड़की है, वो बैसाखी लेके चल रही है, क्रच मतलब बैसाखी लेके चल रही है, और वो देख रही है, जो लड़की बैसाखी लेके चल रही है, कि बाकी के और बच्चे खेल रहे हैं और वो काफ़ी हेल्पलेस है, वो बहुत मजबूर है क्योंकि वो खेल नहीं पा रही है। ठीक है। तो मिस बीम बोलती हैं, मिस बीम लाफ्ड, ओ नो, शी सेड, शी इज़ नॉट रियली लेम, दिस इज़ ओनली हर लेम डे, द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड आइदर, इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे। मिस बीम बोलती हैं, हंस के बोलती हैं, ओ नो, ऐसा नहीं है, आज वो अनहेल्दी नहीं है, वो देख सकती है, बस आज उसका लेम डे है। लेम डे मतलब एक ऐसा दिन जहाँ पर वो ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि उन्हें कोई परेशानी है, वो महसूस करते हैं दूसरों की परेशानियों को। जिन लोगों को चलने में, घूमने में इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वहाँ पर इस तरह की परेशानियों को वो लोग फील करते हैं। ठीक है। और जो बाकी बच्चे आप देख रहे हो जिनकी आंखों पे पट्टी है, वो ब्लाइंड नहीं है, वो अंधे नहीं है, बस आज उनका ब्लाइंड डे है, इसीलिए वो इस तरह से एक्ट कर रहे हैं। तो जो ऑथर थे वो एकदम से सरप्राइज हो गए। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड, फॉर शी लाफ्ड अगेन।
वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो गए थे कि आखिर ये क्या सिस्टम है, और उनको इतना सरप्राइज़ देख के मिस बीम फिर से हंसने लगती है। तो मिस बीम बोलती हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम। ये हमारे सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्च्यून, वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्च्यून टू। वो बोलती हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं उन्हें एहसास हो कि वो कितने लकी हैं कि उनके हाथ पैर आंखें कान सब कुछ सलामत हैं, और वो समझें कि जिन लोगों के पास ये चीज़ें नहीं हैं, मिसफॉर्च्यून मतलब एक ऐसी कंडीशन, एक बुरी कंडीशन, जिन लोगों के पास इस तरह की प्रॉब्लम है वो कैसा महसूस करते हैं, और वो थैंकफुल हों कि वो कितने लकी हैं, वो कितने हेल्दी हैं। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, वन लेम डे, वन डेफ डे, वन इंजर्ड डे एंड वन डम डे। हर दिन किसी ना किसी बच्चे का ब्लाइंड डे होता है, जहाँ पे वो ऐसे प्रिटेंड करता है कि उसकी आंखें काम नहीं कर रही हैं, आंखों पे पट्टी बांध के। डेफ डे होता है जहाँ पे वो सुन नहीं पाते हैं। इंजर्ड डे होता है, इसी तरह से डम डे होता है। तो ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आईज आर बैंडेज्ड एब्सोल्युटली एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप। जब ब्लाइंड डे होता है उनकी आंखों को पूरी तरह से पट्टी से बांध दिया जाता है, और ये पूरी तरह से बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो कितनी ईमानदारी के साथ अपना ब्लाइंड डे निभाएगा। वो चाहे तो वो पट्टी से झांक सकता है, लेकिन अगर वो ना चाहे तो वो ईमानदारी से पट्टी पूरे दिन पहन के रख सकता है। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक अप ब्लाइंड। जो आंखों पे पट्टी बांधी जाती है, जो बैंडेज होती है, वो रात को ही बांध दी जाती है, जिससे कि जब वो सुबह उठे तो वो उन्हें कुछ भी ना दिखाई दे। दिस मीन्स दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग। इसका ये मतलब होता है कि हर छोटी छोटी चीज़ के साथ उन्हें किसी ना किसी इंसान की, दूसरे बच्चे की मदद चाहिए होगी। अदर चिल्ड्रंस आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम एंड लीडिंग देम अबाउट। जो बाकी के दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनको ये ड्यूटी दी जाती है कि वो उस बच्चे की हेल्प करें जिसका ब्लाइंड डे है, या डेफ डे है, या लेम डे है, जिससे कि वो भी कुछ ना कुछ सीखेंगे, इस चीज़ से दूसरों की मदद करना सीखेंगे। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर। इस तरह से जब एक बच्चा परेशानी में है और दूसरा बच्चा उसकी हेल्प कर रहा है, तो दोनों ही लोग बहुत कुछ सीखते हैं। जो परेशानी में है वो सीखता है कि हाँ, मैं हेल्दी हूँ और मुझे अपनी बॉडी का ध्यान रखना है और उन लोगों की हेल्प करनी है जो इस परेशानी में है। और जो दूसरा बच्चा हेल्प कर रहा है वो दूसरे की हेल्प करना सीखता है कि कैसे ऐसी परेशानियों में दूसरे इंसान की मदद की जाती है। ओके, मिस बीम बोलती हैं, देयर इज नो माइजरी अबाउट इट। मिस बीम कंटिन्यूड, everyone is very kind, and it is really something of a game. Before the day is over, though even the most thoughtless child realize what misfortune is. वो बोलती हैं, माइजरी मतलब इसमें कोई डिफिकल्टी की, कोई दुखी होने वाली बात नहीं है। एवरीवन, हर एक बच्चा समझता है दूसरे की परेशानी को। जब तक दिन खत्म होता है ना, तब तक वो जो बच्चा परेशानी में है वो भी बात को समझ जाता है, और जो बच्चा हेल्प कर रहा है वो भी बात को समझ जाता है। दोनों ही तरह से बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझा जाता है, तो इसमें कोई दुख की, कोई परेशानी की, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वो बोलती हैं, द ब्लाइंड डे इज ऑफ कोर्स रियली वर्स्ट, बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट द डम डे इज द मोस्ट डिफिकल्ट. We cannot bandage the children's mouths, so they really have to exercise their willpower. Come into the garden and see for yourself how the children feel about it. वो कहती हैं, हाँ, ब्लाइंड डे जो होता है काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, बट कुछ बच्चे जो हैं मुझे बताते हैं कि उनके लिए डम डे काफ़ी डिफ़िकल्ट है। डम डे मतलब जहाँ पे वो कुछ बोल नहीं पाते, और जहाँ पे वो कुछ बोल नहीं सकते हैं तो वहाँ ऐसा होता है कि उनके मुंह पे आप पट्टी नहीं बांध सकते हो। ये पूरी तरह से बच्चे के ऊपर है कि वो कितनी देर तक खुद को कंट्रोल कर सकता है, और उसकी विल पावर पर है। हो सकता है वो गलती से कुछ बोल दे, तो ये सब उसकी विल पावर पर है कि वो कितना खुद को कंट्रोल करके रख सकता है। तो वो बोलती हैं, आप मेरे साथ आओ गार्डन में और खुद देखो कि बच्चे कैसा महसूस करते हैं। तो ऑथर जो है मिस बीम के साथ जाते हैं। मिस बीम led him to one of the bandaged girl. Here's a gentleman come to talk to you, said Miss Beam and left us. Miss Beam
ऑथर को एक लड़की के पास ले जाती हैं और वो उस लड़की से बोलती हैं कि देखो, ये एक जेंटलमैन है, वो आपसे मिलने आए हैं, तो आप दोनों बातें करो। और वो चली जाती हैं वहाँ से जब वो दोनों बातें करने लगते हैं। तो ऑथर उस लड़की से पूछते हैं, डोंट यू एवर पीप, आई आस्क्ड द गर्ल। Oh no, she exclaimed. That would be cheating. But I had no idea it was so awful to be blind. You can't see a thing. You feel you are going to be hit by something every movement. It's such a relief just to sit down. वो कहती है, अरे नहीं, मैं बिल्कुल नहीं ऐसा करती, ये तो चीटिंग होगी, अगर मैं ऐसे झांकूंगी तो ये चीटिंग होगी, ठीक है। बट हाँ, बोलती है, मुझे पता नहीं था कि ब्लाइंड होना कितना बुरा होता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है, ऐसा लगता है आप हर मिनट किसी ना किसी चीज़ से टकराने वाले हो। तो वो प्रेफर करती है कि वो एक जगह बैठी रहे, वो ही सबसे आरामदायक है। इससे कम से कम ये तो नहीं होता कि आप किसी चीज़ से टकरा जाओगे। तो ऑथर उस लड़की से पूछते हैं, आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, आई आस्क्ड। वो पूछते हैं, जो तुम्हारी हेल्प करते हैं, जो दूसरे स्टूडेंट्स, वो तुम्हारे साथ काइंडली बिहेव करते हैं, अच्छे से बिहेव करते हैं? तो वो लड़की बोलती है, fairly, but they are not as careful as I shall be when it is my turn. Those that have been blind already are the best helper. It's perfectly ghastly not to see. I wish you'd try. Shall I lead you anywhere? I ask. वो बोलती है, हाँ, सब ध्यान रखते हैं, पर उतना नहीं जितना मैं रखती हूँ जब मेरा टर्न आता है किसी दूसरे का ध्यान रखने का। वो लोग जिन्होंने ये ब्लाइंड डे पहले एक्सपीरियंस किया है, वो लोगों को ज़्यादा समझ होती है कि हाँ, उन्हें कैसा महसूस हो रहा है, इसीलिए वो कुछ ज़्यादा ध्यान रखते हैं। पर वो बोलती है, ठीक है, वो बोलती है, कोशिश करो कि आप भी कभी ट्राई करो। तो ऑथर बोलते हैं उस लड़की से, क्या मैं तुम्हें कहीं ले चलूँ, अगर तुम्हें कहीं जाना हो तो? तो वो लड़की बोलती है, ओ यस, शी सेड, लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक, ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स. I shall be so glad when today is over. The other bad days can't be half as bad as this. वो बोलती है, हाँ बिल्कुल, आप मुझे कहीं लेके चलो, चलिए एक छोटी सी वॉक के लिए चलते हैं, मैं आपके साथ चल रही हूँ और आप मुझे बताते जाना कैसा धीरे धीरे सामने सब कुछ आ रहा है। बाकी के दिन बुरे होते हैं, पर ये आज का जो आंखों पे पट्टी बांध के घूमने वाला दिन है, ये कुछ ज़्यादा ही बुरा है। तो वो बोलती है, having a leg tied up and hopping about a crutch is almost fun, I guess. Having an arm tied up is a bit more troublesome because you can't eat without help and things like that. उस लड़की के अकॉर्डिंग अगर उसके पैरों को बांध दिया जाए और उसे क्रचेस से वॉक करना है, बैसाखी लेके वॉक करना है, तो उसे मज़ा आएगा, उसको उतनी दिक्कत नहीं होगी। पर हाँ, वहीं अगर हाथों को बांध दिया जाए तो काफ़ी दिक्कत होगी उसे, क्योंकि वो फिर खाना नहीं खा सकती अपने हाथों से, उसे किसी और की हेल्प से खाना खाना पड़ेगा। और बाकी के दूसरे काम जैसे पानी पीना, ये सारी चीज़ें वो दूसरों के ऊपर डिपेंड हो जाएगी, ठीक है। आई डोंट थिंक आई माइंड बीइंग अ डेफ फॉर अ डे, एटलीस्ट नॉट मच। वो बोलती है, अगर मेरे को एक दिन के लिए डेफ होना पड़े, एक दिन के लिए बहरा होना पड़े, कानों में कुछ भी करके, तो मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग, माई हेड एक्स ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट आई विल गेट हर्ड, वेयर आर वी नाउ। वो बोलती है, अगर कानों पे भी कुछ हो जाए ना, बहरा होना पड़े एक दिन के लिए तो भी चलेगा, बट ब्लाइंड होना मुझे बहुत परेशान करता है। हर वक्त वही चिंता कि कहीं मैं किसी चीज़ से टकरा ना जाऊं, मुझे कहीं चोट ना लग जाए, तो ये चीज़ें मुझे बहुत दिक्कत देती है। फिर वो पूछती है, अब हम कहाँ आ गए हैं, ऑथर से। तो ऑथर बोलते हैं, इन द प्ले ग्राउंड, आई सेड, वी आर वॉकिंग टूवर्ड द हाउस, मिस बीम। वो बोलते हैं, अब हम प्ले ग्राउंड में आ गए हैं और अब हम एक घर की तरफ बढ़ रहे हैं। जो मिस बीम है इज वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद अ टॉल गर्ल। वो एक, जो मिस बीम है, वो एक लंबी लड़की के साथ बार बार ऊपर और नीचे जा रही हैं गार्डन में। तो वो लड़की पूछती है, व्हाट इज़ द गर्ल वेयरिंग, माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड। वो लड़की पूछती है उस लड़की की, जो लड़की मिस बीम के साथ है, उस लड़की ने क्या पहना हुआ है। तो ऑथर उसे बताते हैं, अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज। उसने एक ब्लू कलर की स्कर्ट पहनी है और एक पिंक ब्लाउज पहना है।
तो वो बोलती है लड़की, आई थिंक इट्स मिली। शी सेड, व्हाट कलर इज हर हेयर? तो वो बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है वो मिली होगी। अच्छा आप मुझे बताओ उसके बालों का क्या कलर है? तो ऑथर बताते हैं, वेरी लाइट, आई सेड। तो वो बोलती है, येस दैट्स मिली, शी इज़ द हेड गर्ल। तो वो बोलती है, तो ऑथर उसे बताते हैं उसके बालों का कलर बहुत लाइट है। तो वो लड़की बोलती है, हाँ ये पक्का मिली ही है। फिर ऑथर उसे बताते हैं, देयर इज़ एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेस, आई सेड, येस दैट्स पीटर, ही इज़ द गार्डनर, ही इज़ 100 ऑफ ईयर्स ओल्ड। तो वो बोलते हैं कि एक बूढ़ा सा आदमी है, वो रोजेस को बांध रहा है। तो वो लड़की उसे बताती है ऑथर को कि ये पीटर हैं, ये हमारे गार्डनर हैं और इनकी एज 100 ईयर्स से भी ज़्यादा है। तो फिर से ऑथर उसे बताते हैं, एंड हेयर कम्स अ गर्ल विथ कर्ली रेड हेयर, शी इज़ ऑन क्रचेस, दैट्स अनीता, शी सेड। वो बताते हैं कि एक लड़की आ रही है, उसके बाल रेड कलर के हैं और कर्ली हैं और उसने क्रचेस लिए हुए हैं, बैसाखी ली है। तो वो बताती है ऑथर को कि वो अनीता है। और इसी तरह से, एंड सो वी वॉकड ऑन, gradually I discovered that I was 10 times more thoughtful than I ever thought I could be. धीरे धीरे इसी तरह से चलते जाते हैं और ऐसे ही ऑथर को रियलाइज होता है कि अब वो पहले से ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं। पहले भी वो ध्यान रखते थे लेकिन अब वो पहले से ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं चीज़ों का। I also realized that if I had to describe people and things to someone else, it made them more interesting to me. उन्होंने ये भी रियलाइज़ करा कि अगर उन्हें चीज़ों को किसी दूसरे इंसान को समझाना होता है तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा इसमें हमें केयरफुल रहना पड़ता है। तो जब जाते वक्त ऑथर बोलते हैं, व्हेन आई फाइनली हैव टू लीव आई टोल्ड मिस बीम दैट आई वॉज वेरी सॉरी टू गो। शी रिप्लाइड, देन देयर इज समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल। जब उनका जाने का टाइम होता है तो वो मिस बीम से बोलते हैं कि मन नहीं कर रहा उनका यहाँ से जाने का, उन्हें बहुत अजीब सा लग रहा है। तो वो बोलती हैं, यही तो मेरे सिस्टम की एक अलग सी बात है कि जो यहाँ आता है वो वापस नहीं जाना चाहता है। तो ये जो स्टोरी है ये ईवी ल्यूकस जो हमारे ऑथर है उनका नाम है। ये स्टोरी पढ़ के हमें क्या पता चलता है स्टूडेंट्स? ये स्टोरी पढ़ के हमें पता चलता है कि हमें, सबसे पहला पॉइंट है, बहुत ही थैंकफुल होना चाहिए अगर हमारे हाथ पैर आँखें कान हमारे बॉडी जो है हेल्दी है। हमें अपनी बॉडी का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, हमें बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए और दूसरे लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, दैट्स ऑल इन दिस लेसन। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो और जो भी मैंने आपको समझाया है वो समझ आया हो। अगर आपको समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। और वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू वेरी मच।